ऑलराइट, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 to 1 का रिलेशन देखा था। 1 to मैनी भी तकरीबन हमने उसमें अचीव कर ही लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं आपको वो डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके व्यू करना है वो मैंने आपको जस्ट हिंट दे दी थी। आई होप कि आपने कर लिया। अगर नहीं किया तो मैं इस वीडियो के शुरू में कवर कर देता हूँ और 1 to मैनी की भी एग्जाम्पल इसके अंदर एड अप कर देता हूँ। तो अब बात ये करते हैं कि एक स्टूडेंट की एक डिटेल के ऊपर तो हमने बात कर ली थी। एक स्टूडेंट एक इसकी डिटेल होगी, लेकिन एक स्टूडेंट की एक से ज़्यादा भी डिटेल्स हो सकती है। मतलब उसने बाद में अपडेट करवाई है कुछ, लेकिन हम पुराना उसका जो डेटा है वो भी हम रखते हैं। मतलब एक केस है हमारे पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर डाओ बना हुआ जहाँ से हम स्टूडेंट को गेट करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे एक ऐसा लिस्ट, और जो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स थी वो हमारे पास प्रॉपर चलिए, उसका कोई मसला नहीं है। तो इसको ज़रा मैं रन करता हूँ। एक तो पहले मैं कुछ इंसर्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट ऐड है और एक उसकी डिटेल ऐड है, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि एक और स्टूडेंट बनाता हूँ और उसकी जो है दो डिटेल्स ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेस्ट और क्लास 5 और होम एड्रेस उसका होगा इस्लामाबाद, 09 रैंडम कुछ फ़ोन नंबर डाल दिया और ये मैंने उसको इंसर्ट किया। और यहाँ पे लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक और उसकी जो है अपडेट रिकॉर्ड डाल देता हूँ। मतलब ये इस स्टूडेंट की दो डिटेल्स ऐड होंगी मेरे पास। हाँ, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम इसको इंसर्ट किया नहीं। चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ। पता नहीं कि मैंने पुरानी डिटेल ऐड करी नहीं करी। दो हो जाएंगी वरना तीन हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पे हमने मल्टीपल ऐड कर दी। तो अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर लूप लगा के इसको रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो एज अ लिस्ट और स्टूडेंट विद डिटेल्स और ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। फॉर का लूप लगाया हमने इन आई इक्वल टू 0। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे सारे स्टूडेंट्स को हम प्रिंट करेंगे और उनकी रिस्पेक्टिव डिटेल्स को भी हम प्रिंट करेंगे। अगर आपको मतलब कहीं पे यूज़ करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। साइज आई प्लस प्लस लॉग डॉट टी और ये हमने बोला स्टूडेंट है हमारा, बोला स्टूडेंट डिटेल्स डॉट गेट आई डॉट गेट स्टूडेंट डॉट गेट फर्स्ट नेम। आई थिंक मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करा दूँगी ना होगा ना। बाकी आपने जो भी करना है तो इसी के अंदर से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लिएगा। और इसी को हम यहाँ पे एक और लाइन में डालते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई इस स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल है वो हमें चाहिए होंगी। j equal to 0, j less than होगा हमारा यहाँ पे हमने क्या किया कि एक लूप लगा सबसे पहला लूप जिसके अंदर हमें सारे स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो एक स्टूडेंट के अगर एक रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है उसके लिए हमने सेकंड लूप लगाया और यहाँ पे जो उसकी जो लूपिंग करी वो चीज़ वो और स्टूडेंट डिटेल जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमने पोजीशन, इस पोजीशन से पेरेंट लूप अंदर आया, उसी पोजीशन से उसके डिटेल्स टेबल के अंदर हम गए और उसके साइज के ऊपर हमने लूप लगा दिया। तो अब हमें डेटा किस तरह से मिलेगा भाई कि यहाँ पे जाते हैं हम गेट स्टूडेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट डिटेल्स डॉट गेट जे डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट गेट। सॉरी, यहाँ पे हम रखेंगे इसको आई और यहाँ पे हम रखेंगे इसको जे डॉट गेट लेट्स सपोज होम एड्रेस हम प्रिंट कर लेते हैं। सही, अब हम इसको ज़रा रन करते हैं और यहाँ पे हम रख देंगे स्टूडेंट डिटेल्स। आई होप ये कंडीशन सही चली जाएगी। मैंने इसको कंडीशन को पहले कभी यूज़ नहीं किया। इससे बेटर कुछ कुछ हो सकती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। इसको मैं रीड किया और लॉग्स में करना चाहता हूँ।
और वाइट देखें तो सबसे पहले इसने क्या प्रिंट किया, दानिश जो मेरा पहला स्टूडेंट था उसकी डिटेल्स के अंदर से हमने यहाँ पे आके इसका होम एड्रेस प्रिंट किया कराची। दूसरा जो स्टूडेंट था वो था टेस्ट और उसके दो रिकॉर्ड थे डिटेल्स के अंदर, एक लाहौर और एक मैंने टेस्ट का कुछ डेट डाल दिया था। इस तरह आप 1 to 1 और 1 to many के ऊपर काम कर सकते हैं और पहले वाले लूप से आपने